थोड़ा कैंडल फास्ट बन रहे, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा? ठीक है, 202 का हाई मारा है, विल बुक सम क्वांटिटी, लेट इट बी। हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखिए, मार्केट अभी खुल चुका है यहाँ पे एंड थोड़ा यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस 2-3 दिन अप साइड जाने का प्लान कर रहा है, प्लस आज गैप अप खुल रहा है तो बायर्स डेफिनेटली प्रॉफिट में है। साथ ही साथ जो रिसेंटली एंड में जो बायर्स एंट्री करने का ट्राई कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में यहाँ पे लग रहे हैं कि मार्केट बेसिकली कहीं पे भी बाय करो ऊपर ही जाएगा एंड उनका स्टॉप लॉस बेसिकली लेने के लिए आज हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से ट्रेड रखेंगे। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा खुलने के बाद ही काफ़ी अच्छा सेलिंग मोमेंटम दिखा रहा है। एक बार इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ रिफ्रेश करते हुए, क्योंकि कभी कभी आपको चार्ट दिखते कुछ और है, अगर आप रिफ्रेश करने जाओ तो कैंडल्स पूरे अलग दिख जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इतना अच्छा क्लियरिटी नहीं। देखिए निफ्टी का भी कैंडल बदल गया, ठीक है। बैंक निफ्टी का इतना कुछ खास बदला नहीं, बैंक निफ्टी खुलते ही सेलिंग दिखा रहा था, हल्का सा वीक आर्डिंग हो गया, लेकिन कभी कभी पूरा कैंडल ग्रीन का रेड हो जाता है एंड उसकी वजह से आप ट्रेड ले लेते हो। कभी कभी बहुत बार मेरे से हुआ है, कुछ कैंडल को देखते हो मैंने ट्रेड ले लिया एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो कैंडल होती ही नहीं है, ठीक है। अब भी कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, डेफिनेटली बीच में एंट्री करने का हिम्मत नहीं होगा। थोड़ा अगर रिट्रेसमेंट कुछ मिलेगा तो ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर देखिए बहुत अच्छे से खड़ा है। फ्यूचर्स के हिसाब से अभी भी यहीं पे पुट लिया जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा के अगर ट्रेड देगा मार्केट तो वेल एंड गुड, क्योंकि कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा हु नोज ना। ओके, 50 प्राइस क्या चल रहा है? 75 ठीक है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी बिग मूव एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्रीमियम कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहे ऑप्शंस में, ऑलरेडी लाइक बहुत छोटा वैल्यू चल रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, मे बी एक अच्छा प्राइजेशन मिलने के बाद एक ट्रेड मिल जाए, या फिर विल गेट अ गुड जीरो टू रो थोड़ा एंडिंग में, देखते हैं। फाइनली हमें थोड़ा यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट मारते मार्केट करते हुए दिख रहा है, थोड़ा ऊपर गया है तो डेफिनेटली अब यहाँ पे कुछ हम सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। इधर मार्केट यही से स्ट्रांगली ऊपर चला जाएगा एंड देन द सेलिंग प्लान जो वो फेल हो जाएगा बेसिकली, उस केस में अब ऊपर जाएगा कुछ सस्टेन करेगा तो बाइंग का व्यू, लेकिन अभी जैसे बनाए उस बेसिस पे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग का प्लान यहाँ पे बन सकता है। सो 25,250 का जो पुट है वो हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 173, 74, 75, 76, अच्छा 78 बढ़ रहा है। किसी ने इसको W सॉर्ट ऑफ देखा होगा, उस बेसिस पे थोड़ी बाइंग आ रही है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, सो आई गेस थोड़ा और लोअर लेवल से मिल गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखते हल्का सा कोई ग्रीन कैंडल या फिर प्रीमियम अगर थोड़ा छूट गया। देखिए अभी 180 के आसपास चल रहा है, मैं चाहता हूँ अगर वो 175 के आसपास मिले देन दैट विल बी बेटर, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में 180 का प्राइस भी मिस हो जाए, तो देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ 175 पे मिले देन इट विल बी बेटर। 178 चलो 177 नीचे तो आ रहा है, बट प्राइस छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। वापस 79 आ गया, 180 आ गया, 179, 78, 77 आ जाओ नीचे। स्पॉट पे थोड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है तो प्रीमियम अभी थोड़ा छोड़ने का ट्राई कर रहा है ना। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड कि प्राइस थोड़ा नीचे चला जाए सो आई कुड बाय एट अ बेटर प्राइस, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम होते हमें मिलने के चांसेस नहीं है, राइट। 75 का आ चुका है, ठीक है। विल एंटर 175, 176, 175, 176। थोड़ा यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट बने ना, तो अगर इसको सच में नीचे जाना इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, फ्यूचर्स ने कैंडल मार दिया है, दैट्स गुड दैट्स गुड। अभी देखिए फ्यूचर एटलीस्ट कंफर्मेशन दे रहा है, स्पॉट ने अभी तक नहीं दिया है, बट फ्यूचर ने ठीक ठाक कंफर्मेशन दिया एंड वी गॉट मोर देन 1:1। अभी 1:1 हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। देखिए फ्यूचर दिन का लो तक पहुंच गया, स्पॉट नहीं पहुंचा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्लस माइनस है, इसलिए मैं बोल रहा था स्पॉट ने थोड़ा बड़ा कैंडल दिखाना चाहिए। इवन बैंक निफ्टी भी देखिए अभी नीचे आने का ट्राई कर रहा है, बट जो कैंडल चाहिए वो नहीं मिला। ओके, फ्यूचर्स ने लो ब्रेक भी कर दिया, ग्रीन कैंडल बन सकता है। ओके 195 गुड, 1:2 डन। थोड़ा कैंडल फास्ट बन रहे, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा?
ठीक है 202 का हाई मारा है, विल बुक सम क्वांटिटेटिव भी, और भी इसका स्कोप है डेफिनेटली। जो बेसिकली गैप फिलिंग का जोन है यहाँ तक तो गिरना चाहिए या फिर यहाँ तक गिरना चाहिए, लेकिन कैंडल बहुत स्लो आ रहे हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम चाहिए उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आ रहा है। समवेयर लाइक दिस पॉइंट हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर ली है एंड विच इज लाइक 1:2.5। ठीक है, अब वेट करेंगे और नीचे आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो वी आर बुक प्रीटी मच गुड क्वांटिटी। एंड जैसे एक्सपेक्टेड आज मोमेंटम ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ, तो उसको ऑन द बेसिस रखते हुए हम ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर मार्केट ने दिया वेल एंड गुड, नहीं देता है तो ट्रेलिंग बेसिस पे जितना मिलेगा उतना हम लेके यहाँ पे निकलेंगे। फिर से ग्रीन बनाएगा तो फिर फ्यूचर्स को ऊपर भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पॉट ने एक ट्राई किया ऊपर की तरफ, एक इस तरह मोमेंटम किया इसने, लेकिन देखिए उस वक्त फ्यूचर ने कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं किया, तो इसलिए ऑप्शन ने भी अपना वैल्यू नहीं छोड़ा। ऑप्शन इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 202 का हाई मारा है, करंटली ट्रेडिंग एट 199,200, मतलब 2 पॉइंट नीचे सिर्फ। इवन दो इतना बड़ा अपर साइड स्पाइक आया जिसने एक्चुअल में हमें ट्रेड से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी चांस है मार्केट को तुरंत न्यूटन मार के इस लेवल तक गिरने के लिए। अगर ऐसा नहीं करता है देन फ्यूचर विल स्टार्ट मूविंग अप। स्पॉट ऊपर जाने के बाद भी अगर फ्यूचर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फ्यूचर एक पॉइंट तक मार्केट को खींच सकता है। तो वही अभी ये चांस है। अभी इसी एक दो कैंडल में फ्यूचर ने मार्केट को, मतलब स्पॉट को यहाँ पे नीचे खींच लेना चाहिए। अगर वो नहीं खींच पाएगा देन बेसिकली स्पॉट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा एंड जो प्रॉफिट बेसिकली अभी जो ऑप्शन बेसिकली प्रॉफिट बोलने से अच्छा जो ऑप्शन ऊपर की तरफ जो होल्ड कर रहा है प्राइस वो नहीं कर पाएगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग वेरी एग्रेसिवली। अब देखिए जब वापस से निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो गया, जैसे मैंने बोला अगर खींचना है तो इसको यहीं से खींचना था, नहीं खींचा तो फिर स्पॉट ऊपर जाने लगेगा एंड फ्यूचर जो निफ्टी फ्यूचर है वो भी उसके साथ ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, जो कि वो हो चुका है। एंड अब देखिए चार्ट्स के ऊपर आप जाके कंपेयर कीजिए, इतना टाइम तक ऑप्शन का वैल्यू 25,250 का जो पुट था वो क्या प्राइस होल्ड कर रहा था, एंड अब जब मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है वो किस तरह अपना वैल्यू लूज करना शुरू कर देगा। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर लेता है बैंक निफ्टी तो फिर बैंक निफ्टी के पास पूरा खाली मैदान है भागने के लिए। यही से रिजेक्शन लेगा, गिर जाएगा, ठीक है। लोगों को कुछ ट्रैप किया, ट्रेंड लाइन दिखाया, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर बाई किया एंड उसको ट्रैप करते हुए अगर नीचे आता है बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रीमियम है दैट इज स्टिल इन प्रॉफिट्स ऑप्शन का वैल्यू। लेकिन जल्दी अगर इसने न्यूटन नहीं मारा तो ये भी इसका कुछ ऐसा करके इसे निकल सकता है। फिर इसके ऊपर इसके पास भी एक बार 25,100 को ब्रेक कर ले, इस जोन को ब्रेक कर ले, फिर इसके पास भी वो रोकने वाला ऐसा कोई नहीं रहेगा। देखते हैं, दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट। घूमना है तो दिस इज द पॉइंट, यही से मार्केट घूमेगा, नहीं तो इट विल टेक और रिमेनिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो फर्स्ट ट्रेड बेसिकली यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड वी ट्राई टू टेक अ ट्रेड ऑन द रिट्रेसमेंट। जैसे हमें रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, रिट्रेसमेंट देखा, कुछ डब्ल्यू पैटर्न देखा, कुछ लोग बाइंग में डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हंड करने के लिए हमने ट्रेड लिया। हालांकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस जोन तक आ सकता है, जो कि वो नहीं आया, लेकिन ऑप्शन में ठीक ठाक प्रीमियम मिल गया। लेकिन 1:2.5 इज ऑल्सो रियली गुड। तो देखते हैं इसके बाद भी अगर कुछ ट्रेड बनता है तो मैं जरूर यहाँ पे लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन मोमेंटम्स ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो कुछ अगर अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।